गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम आरशी गुप्ता। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो आज हम वाणिज्य विषय के अंतर्गत व्यवसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडी का उप प्रकरण होगा हमारा व्यवसाय। इसके पाठ्य योजना की चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर ये पाठ्य योजना का पहला पेज है जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है विद्यालय का नाम, कक्षा, प्रकरण, उप प्रकरण, छात्रा शिक्षिका का नाम, क्रमांक, समय, दिनांक, सत्र। उसके बाद हम आ जाते हैं उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप देख सकते हैं कि इसका पहला है छात्राओं को मानवीय क्रियाओं के तथ्यों एवं सिद्धांतों एवं सूचनाओं की जानकारी देंगे। दूसरा है छात्राओं को मानवीय क्रियाओं के प्रकार की जानकारी देना। तीसरा है छात्राओं को आर्थिक क्रियाएं एवं अनार्थिक क्रियाएं के अर्थ को जान पाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा छात्राओं को व्यवसाय से मानवीय क्रियाओं की पूर्ण जानकारी देंगे। शिक्षण सामग्री है जो इस लेसन प्लान को पढ़ाते समय जो यूज की जाएगी, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। तो उसमें है फ्लैश कार्ड, चित्र, चार्ट पेपर, हैंगिंग चार्ट। शिक्षण विधियाँ होंगी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी को विषय से संबंधित पूर्व जानकारी है। इस तरह से हम अगले पेज पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले पेज में पहले भी हमने डिस्कस किया है इसे। यहाँ पे 6 कॉलम बनते हैं। पहला सोपान, दूसरा कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, तीसरा कॉलम होता है शिक्षण उद्देश्य का, चौथा कॉलम होता है छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन का, पांचवा कॉलम होता है श्यामपट्ट कार्य एवं शिक्षण सामग्री का, छठा कॉलम होता है छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। पहला तो वर्ग प्रवेश, इसमें हम लिखेंगे छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा शिक्षण के लिए शांत वातावरण तैयार करना। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा छात्रा शिक्षिका विद्यार्थी का अभिवादन स्वीकार करेंगी तथा बैठने का आदेश देंगी। श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तथा छात्रा क्रियाशीलन हो जाएगा विद्यार्थी छात्रा शिक्षिका का अभिवादन स्वीकार करेंगे तथा छात्रा शिक्षिका के आदेशों का पालन करेंगे। इस प्रकार से हम फिर से सोपान के कॉलम में आएंगे। यहाँ पे हम पहले कॉलम में लिखेंगे प्रस्तावना। शिक्षण बिंदु होगा हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच के लिए। अब छात्रा शिक्षिका विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेगी। इसमें से पहला प्रश्न है, और यहाँ पे हम छात्रा क्रियाशीलन वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे, मतलब पूछे गए प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कॉलम हैं और इसको इस तरह से लिखा गया। तो छात्रा शिक्षिका द्वारा पहला पूछा गया प्रश्न है, आप लोग वस्तुओं को खरीदने कहाँ जाते हैं? विद्यार्थी उत्तर देंगे बाजार या दुकान। दूसरा है दुकान में वस्तुओं को खरीदने क्या लेकर जाते हैं? विद्यार्थियों का जवाब आएगा पैसे लेकर। तीसरा है पैसों की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं? तो विद्यार्थियों का जो आंसर है वो आएगा नौकरी या व्यवसाय। तो इस प्रकार से हम अपने पाठ की ओर पहुंच चुके हैं। हमने पाठ का शीर्षक जो है वो विद्यार्थी के मुंह से ही निकलवाया है। ठीक है, तो अब सोपान में हम आते हैं। इसमें यहाँ आ जाएगा उद्देश्य कथन, फिर हम आएंगे पाठ का शीर्षक, शिक्षिका पाठ का स्पष्टीकरण करेंगी। फिर छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन में आएगा छात्रा शिक्षिका पाठ का शीर्षक लिखती हैं और रेखांकित करती हैं। आज हम लोग इसी से संबंधित पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है व्यवसाय। श्यामपट्ट कार्य में करना होगा व्यवसाय लिखकर, इसके नीचे इंग्लिश में बिजनेस लिखकर इसे रेखांकित करना होगा। विद्यार्थी अपनी कॉपी पर शीर्षक लिखेंगे। जल्दी जल्दी बता देते हैं हम ताकि
ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे इस पर। हाँ, विषय प्रवेश है मानवीय क्रियाओं का अर्थ। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थी को मानवीय क्रियाओं का ज्ञान देने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका मानवीय क्रियाओं के अर्थ फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझाएंगी। मानवीय क्रिया का अर्थ मनुष्य अपने जीवन अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे किसान द्वारा खेत में हल चलाना, दूसरों की सेवा करना इत्यादि। अब हम अगले पेज पर आते हैं। इसी तरह से यहाँ भी 6 कॉलम बने हुए हैं और हम जो मानवीय क्रियाओं के अर्थ बता रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन वाले कॉलम में है, दूसरे शब्दों में मानव अपने जीवन में जितनी भी क्रिया करते हैं वह मानवीय क्रिया कहलाती है। मानवीय क्रियाओं के प्रकार। अब हम सोपान में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण और हमारा शिक्षण बिंदु होगा मानवीय क्रियाओं के प्रकार। शिक्षण उद्देश्य होगा छात्राओं को मानवीय क्रियाओं के प्रकारों की जानकारी देने हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका मानवीय क्रिया के प्रकार को चार्ट पेपर के माध्यम से स्पष्ट करेंगी। मानवीय क्रिया के प्रकार हैं, पहला तो आर्थिक क्रियाएं, दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। अब विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी क्रियाशीलन है, विद्यार्थी चार्ट पेपर के माध्यम से मानवीय क्रिया के प्रकारों को जानेंगे। इसमें हमारा जो शिक्षण बिंदु है दूसरा वो है आर्थिक क्रियाओं का अर्थ। छात्राओं को आर्थिक क्रिया के अर्थ की जानकारी हेतु छात्रा शिक्षिका मानवीय क्रियाओं के पहले प्रकार आर्थिक क्रिया का अर्थ बताएंगी। आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग से संबंधित है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे किसान द्वारा खेत में हल चलाना, दुकान द्वारा ग्राहक को माल बेचना। सॉरी, इसे ही विद्यार्थी क्रियाशीलन में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। अब छात्रा शिक्षिका मानवीय क्रिया के दूसरे प्रकार यानी अनार्थिक क्रिया के बारे में बताएगी। तो ये हमारा शिक्षण बिंदु होगा अनार्थिक क्रियाएं। शिक्षण उद्देश्य होगा छात्राओं को अनार्थिक क्रियाओं के अर्थ में जानकारी हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका व्यवसाय की अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ बताएंगी। अनार्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे सब क्रियाएं जो धन के उत्पादन, वितरण, विनिमय, वितरण या उपभोग से संबंधित नहीं है या जिनके पीछे मानव आवश्यकताओं की प्रेरणा नहीं होती या जिनकी धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता उसे अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए माँ द्वारा अपने बच्चों के लालन पालन, मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना इत्यादि। ठीक है, तो हम यहाँ तक आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं समझ चुके हैं तथा अपने लेसन प्लान में इसको मेंशन कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे पेज पे। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट एवं सहायक सामग्री और विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो ठीक इसी प्रकार हम सोपान वाले कॉलम में लिखेंगे प्रस्तुतिकरण और शिक्षण बिंदु हमारा होगा आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण के आधार। शिक्षण उद्देश्य होगा छात्राओं के वर्गीकरण के आधार से परिचित कराने हेतु छात्राओं को वर्गीकरण के आधार से परिचित कराने हेतु। अब छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया के पहले आधार को समझाएंगी। इसमें पहला है हमारा क्रिया का प्रयोजन अथवा उद्देश्य। यदि एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न उद्देश्यों से संपन्न किया जाए तो वही एक स्थान पर आर्थिक तथा दूसरे स्थान पर अनार्थिक हो सकती है। इसे हम उदाहरण देकर बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे कि एक नर्स का घर पर कार्य करना तथा एक नर्स का अस्पताल पर में कार्य करना। जैसे कि अगर कोई नर्स है वो अपने घर पर किसी को बुखार होता है या कोई बीमार होता है तो उसकी सेवा करती है, तो वो उसकी जो क्रिया है वो अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि उससे उसको कोई इनकम, कोई आय नहीं प्राप्त हो रही है। लेकिन जब वह किसी अस्पताल में कार्य करती है, किसी की सेवा करती, किसी की मदद करती है, तो उसके बदले उसे अस्पताल से
उसे इनकम की प्राप्ति होती है, मतलब आय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से क्रिया वही है, लेकिन जब उस क्रिया को अपने घर पे किया गया तो वो क्रिया अनार्थिक हुई, लेकिन जब उसी क्रिया को धन कमाने के उद्देश्य से किया गया तो वह एक आर्थिक क्रिया हुई। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने लेसन प्लान में ये चीज़ें समझाएंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक, अब विद्यार्थी क्रियाशीलन क्या होगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझकर मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अब हम आगे आते हैं। आगे है शिक्षण बिंदु, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण का तीसरा आधार। छात्राओं के वर्गीकरण का तीसरा आधार बताएंगी, यह शिक्षण उद्देश्य होगा। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका छात्रों को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया के तीसरे आधार को समझाएंगी। क्रिया की वैधानिकता, धन से संबंधित ये सभी क्रियाएं जो राज्य के वैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं करती हैं आर्थिक कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर घूसखोरी, चोर बाजारी, किंतु ऐसी क्रियाओं में वैधानिकता का अभाव होने के कारण उन्हें अनार्थिक क्रिया की संज्ञा दी जाएगी। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें होती है जिनसे आर्थिक मतलब आय पैसों की प्राप्ति होती है, जैसे कि चोर बाजारी व घूसखोरी व, किंतु ये सब जो चीज़ें हैं वो वैधानिक नहीं है, वो कानून द्वारा मान्य नहीं है, इसीलिए इन चीज़ों को अनार्थिक क्रिया की संज्ञा दी जाएगी। यह अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो क्रिया की भी वैधानिकता होनी चाहिए, तभी उस क्रिया को आर्थिक क्रिया माना जाएगा। तो इस प्रकार से श्यामपट्ट कार्य में हम चीज़ों को लिख सकते हैं, बच्चों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें लिख सकते हैं या कुछ उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। क्रिया की वैधानिकता, उदाहरण घूसखोरी, चोर बाजारी, चोरी, डकैती। ठीक है, अब हम आते हैं विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो विद्यार्थी क्रियाशीलन में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझकर मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब हम आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे ठीक इसी प्रकार 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री और विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो इस प्रकार एक चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो बच्चों को पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, मतलब उसको पूरे पाठ का एक सारांश समझाने के लिए पुनरावृत्ति कराया जाता है। तो हम पुनरावृत्ति तक पहुंच चुके हैं। तो सोपान में हम लिखेंगे पुनरावृत्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं। शिक्षण बिंदु होगा हमारा पुनरावृत्ति, पाठ का दोहराव। शिक्षण उद्देश्य होगा स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा, छात्रा शिक्षिका चार्ट के माध्यम से पुनरावृत्ति के माध्यम से पाठ का दोहराव करेंगी। श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री में आप देखिए कि यहाँ पुनरावृत्ति के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को लिखा गया है। और अगला है हमारा विद्यार्थी क्रियाशीलन, जो कि होगा पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदुओं को विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति के मुख्य बिंदुओं को आप पढ़ सकते हैं। मानवीय क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, पहला आर्थिक क्रियाएं, दूसरा अनार्थिक क्रियाएं। दूसरा है ऐसी क्रियाएं जिनका धन से प्रत्यक्ष संबंध होता है, वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। तीसरा है ऐसी क्रियाएं जिनका धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता, इसे अनार्थिक क्रिया कहते हैं। चौथा है एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न उद्देश्यों से करना, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण मैं पीछे दे चुकी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं कक्षा कार्य की ओर। तो जब एक लेसन प्लान हम बनाते हैं तो उसमें कक्षा कार्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ा लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करा देते हैं बच्चों को, तब हम बच्चों के मानसिक स्तर की जांच के लिए उसे कक्षा कार्य देते हैं, जिसमें से कि पढ़ाए हुए चैप्टर से संबंधित कुछ सवाल होते हैं जो कि विद्यार्थियों को हल करने होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोपान है कक्षा कार्य, शिक्षण बिंदु है पाठ की जांच हेतु, शिक्षण उद्देश्य है छात्राओं के स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए। चौथा कॉलम है छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से कक्षा कार्य देंगी। 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री का, जिसमें कि कक्षा कार्य का चार्ट का एक मॉडल, एक नमूना चिपकाया हुआ है
और विद्यार्थी क्रियाशीलन में होगा कि कक्षा कार्य के प्रश्न को विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप कक्षा कार्य के प्रश्न को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, मानवीय क्रिया के कितने प्रकार हैं। दूसरा है, मानवीय क्रिया के कोई 2 उदाहरण बताएं। तीसरा है, आर्थिक क्रिया के कोई 2 उदाहरण बताएं। चौथा है, अनार्थिक क्रियाओं के कोई 2 उदाहरण बताएं। पांचवा है, आर्थिक अनार्थिक क्रियाओं के वर्गीकरण के किसी एक आधार को बताएं। तो इस प्रकार से अब इसे क्या करेंगे, विद्यार्थी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम आ जाते हैं अगले पेज पे, जिसमें कि 6 कॉलम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला कॉलम है सोपान, दूसरा कॉलम है शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम है शिक्षण उद्देश्य, ठीक उसी प्रकार। चौथा कॉलम है छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, पांचवा कॉलम है श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, छठा कॉलम है विद्यार्थी क्रियाशीलन। तो अब हम कक्षा कार्य के बाद क्या कराएंगे, बच्चों को सुधार कार्य कराएंगे। तो सुधार कार्य में आप देख सकते हैं, जो भी प्रश्न कक्षा कार्य में पूछे गए थे, सुधार कार्य में उसी प्रश्नों का हल देना है, ठीक है। तो सुधार कार्य हमारा सोपान हो जाएगा सुधार कार्य, शिक्षण बिंदु हो जाएगा प्रश्नों का सही उत्तर, शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा सही जवाब पाने के लिए, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा छात्रा शिक्षिका छात्रों से सही उत्तर श्यामपट्ट पर पूछकर लिखेंगी। अब सुधार कार्य क्या है, तो मानवीय क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार। मानवीय क्रिया के कोई 2 उदाहरण बताएं। तो पहला उदाहरण है किसान द्वारा खेत में हल चलाना, दूसरा उदाहरण है दूसरों की सेवा करना। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया के कोई 2 उदाहरण बताएं। तो आर्थिक क्रिया के 2 उदाहरण है किसान द्वारा खेत में हल चलाना, आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सुधार कार्य के प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी में सुधार कार्य करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं आगे की ओर, यह है गृह कार्य। तो सोपान में हम लिखेंगे गृह कार्य, शिक्षण बिंदु होगा हमारा गृह कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य होगा हमारा विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन शक्ति एवं खोज प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए। पांचवा होगा, चौथा कॉलम होगा हमारा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, जो कि छात्रा शिक्षिका गृह कार्य लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से कक्षा कार्य देंगी। और श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री के अंतर्गत हम लिखेंगे गृह कार्य। तो गृह कार्य में हम जो सवाल देंगे बच्चों को, उस सवाल को लिखेंगे। तो सवाल है, आर्थिक क्रिया तथा अनार्थिक क्रिया के अंतर को वर्गीकृत आंकड़ों में दर्शाएं। अब विद्यार्थी क्रियाशीलन क्या होगा यहाँ पे, मतलब विद्यार्थी क्या करेंगे, तो विद्यार्थी अपनी कॉपी में गृह कार्य के प्रश्न को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये व्यवसाय चैप्टर पे ये एक लेसन प्लान समाप्त होता है।